नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट पॉसिबल पर। आज हम देखेंगे अधिगम अक्षमताएं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसी कड़ी में सबसे पहली अक्षमता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि बच्चों को होने वाला रीडिंग डिसऑर्डर, बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि डिसलेक्सिया संबंधित है, ऑप्शन में होगा पठन से, लेखन से, तो आपका उत्तर होगा पठन से। इसके साथ साथ जो भी बच्चा डिसलेक्सिक होता है यानी जिसे डिसलेक्सिया होती है उसे दायां तथा बायां पहचानने में भी दिक्कत होती है, साथ ही में सीक्वेंसिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। सीक्वेंसिंग का मतलब है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर उससे बच्चे को कुछ संख्याएं दी जाएं और बोला जाए कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, तो उसमें लिखने में उसे समस्या होगी। या उसे ABCD लिख के दे दी जाए और उसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो इन सारी चीज़ों में दिक्कत होती है। तो ये होता है डिसलेक्सिया। अगली क्षमता है डिसग्राफिया। यहाँ पे ग्राफिया शब्द से ही आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ लेखन से संबंधित है। ग्राफिया यानी कि ग्राफ से संबंधित है, कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ, यानी कि डिसग्राफिया संबंधित है लेखन से। तो डिसग्राफिया का मतलब होता है लेखन अक्षमता यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। जैसा कि नीचे की फोटो में दिया हुआ है, जो कि बच्चे ने लिखा हुआ है, कुछ अजीब अजीब से टेढ़े मेढ़े अक्षरों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के अक्षमता को कहेंगे लेखन अक्षमता यानी कि डिसग्राफिया। अगली अक्षमता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित कोई डिसफंक्शन, यानी कि कोई ऐसी अक्षमता जो गणना यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित हो। इसको मैथ्स डिसलेक्सिया भी कहते हैं, यानी कि मैथ्स से संबंधित यानी कि गणनाओं से संबंधित। जैसा कि नीचे की चित्रों में दिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा जिसे डिसकैलकुलिया नहीं है वो सिंपल मैथमेटिक्स को अगर कुछ सम्स दिए जाए कि 1 और 5 को जोड़िए तो 6 आ जाएगा, इस तरीके के सवालों को वो सही से कर पाता है। लेकिन जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया है वो इन नंबरों में कंफ्यूज हो जाता है और उसका आंसर सही नहीं बता पाता है। तो इस डिसऑर्डर को यानी इस अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलिया। अगली अक्षमता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया से पहले हम जरा एक यूटोपिया शब्द को समझ लें। यूटोपिया का मतलब कोई एक ऐसा काल्पनिक संसार जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मतलब आपने एक कल्पनाओं में अपना एक संसार बनाया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है कि आपके पास सुख समृद्धि है, आपके पास ये है, आपके पास वो है। डिस्टोपिया उसका उल्टा होता है, मतलब आपने आपकी कल्पनाओं में बना हुआ एक ऐसा संसार जहाँ पे सब कुछ बुरा हुआ है, हो रहा है, आपको केवल दुख और कष्ट है। इस तरीके हमेशा समस्या में रहेगी और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अगला डिसऑर्डर है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया का मतलब है शरीर के किसी भी अंग में होने वाली विकृति के कारण जो भी मानसिक विकृति आती हो। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का अंग कोई खराब है, यानी कि मान लो उसका हाथ टूटा है या पैर टूटा है और वो व्यक्ति बार बार इस चीज़ पे अपना ध्यान लगाता रहता है, तो एक ना एक तरीके की उसके मन में ऐसी मानसिक स्थिति पैदा हो जाएगी कि उसे लगेगा कि मैं बाकी लोगों से कमज़ोर हूँ। एक हीन भावना उसके अंदर विकसित हो जाएगी, जिसके कारण उसके सीखने पर भी फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार जो अक्षमता आएगी उसको बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर यानी कि BDD भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये टेक्निकल शब्द है BDD, उसे भी याद रखेंगे। ये संबंधित है शरीर में होने वाली किसी विकृति पर ज़रूरत से ज़्यादा मानसिक बल देने के कारण। इसी क्रम में अगली अक्षमता है अफेजिया, यानी कि ऐसी अक्षमता जो बच्चे को या व्यक्ति के संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। बच्चा जो चीज़ बोलना चाहता है उसको किसी फ्लुएंसी के साथ यानी कि धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है। तो इस प्रकार की क्षमता को कहते हैं अफेजिया। जैसा कि नीचे के चित्र में दिया हुआ है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता है तो आई वॉन्ट एन एप्पल वो सीधे सीधे बोल पाता है, लेकिन जो बच्चा अफेजिक है यानी कि अफेजिया से ग्रसित है वो उसको अब इस तरीके से बोलने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया अफेजिया। अगली अक्षमता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया ये संबंधित है मोटर मूवमेंट से। मोटर मूवमेंट यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इस प्रकार की अक्षमता को कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। मान लीजिए आपके शरीर में कोई अक्षमता आ जाती है इस तरीके की जो कि मोटर मूवमेंट से संबंधित है,
तो उसके कारण कुछ समस्याएं हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, आपको जूते का फीता बांधना होगा वो नहीं बांध पाएंगे। इस तरीके के जितने भी कार्य जो कि आपकी मांसपेशियों या मोटर मूवमेंट से संबंधित हैं वो सभी प्रभावित होंगे। तो इस अक्षमता को कहेंगे डिस्प्रेक्सिया। अगली अक्षमता है ADHD। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और इसके फुल फॉर्म से ही आपको इसका मतलब भी पता चल जाएगा। अटेंशन डेफिसिट यानी कि अटेंशन में कमी, यानी कि एकाग्रता में कमी। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा, एकाग्र नहीं रहेगा बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो इसे कहेंगे वो बच्चा ADHD से ग्रसित है। तो इसमें क्या होता है, एकाग्रता में कमी होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव का होता है। आप उसे कोई काम देंगे वो नहीं करेगा, किसी और चीज़ में मन लगा रहेगा। तो इसके दुष्परिणाम क्या होंगे कि जब बच्चे का मन नहीं लगेगा किसी एक काम में तो किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो बोलने की बीमारी होगी, वो बच्चा काम से बचने की कोशिश करेगा। कभी कभी तो इमोशनल बिहेवियर उतना ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा कि मान लीजिए आपने उसे कोई काम करने को कह दिया और वो एकदम से रोने लग गया कि नहीं मुझे तो बहुत परेशान कर रहे हैं सब लोग, मेरे को बहुत काम दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती हैं और इसको कहते हैं ADHD। अगला डिसऑर्डर है ऑटिज्म या स्वालीनता। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर भी कहते हैं। स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर का मतलब होता है बहुत सारे डिसऑर्डर्स का एक स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे गुण होते हैं जो बच्चे के अंदर दिखाई पड़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चा ऑटिस्टिक है, यानी कि उसे स्वालीनता है। बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, जहाँ भीड़ भाड़ होगी उससे दूर रहने की कोशिश करेगा, लोगों से आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, उससे बचेगा कि आई कांटेक्ट ना बने। बोलने और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो बच्चा थोड़ा शाई टाइप का लगेगा, आपको इंट्रोवर्टिश लगेगा। उसके साथ साथ कोई अगर उससे तेज़ आवाज़ में बात कर देगा ना तो उससे भी वो डर जाएगा। तो ये सारे गुण हैं ऑटिस्टिक बच्चे की, यानी कि जिस बच्चे में स्वालीनता हो। ये भी बच्चे के सीखने के गुणों पर, सीखने की क्षमता पर बहुत असर डालता है, इसके कारण ये भी एक अधिगम की अक्षमता है। अब कुछ और संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। एक शब्द है डिस्थाइमिया। इसको हल्का डिप्रेशन भी कहा जाता है। डिस्थाइमिया कोई हल्का सा डिप्रेशन है जिसको जो बढ़ने के बाद असली डिप्रेशन में बदल जाएगा। ये मेडिकेशन यानी कि दवा लेने से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा डिस्फेजिया एक बीमारी है जो कि निगलने से संबंधित है, ये कोई अक्षमता नहीं है। तो आपके विकल्पों में से कहीं अगर डिस्फेजिया लिखा हो तो आप सबसे पहले इसको वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये कोई अक्षमता नहीं बल्कि एक बीमारी है। और डिस्थाइमिया भी एक डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन होता है, ये भी कोई अक्षमता नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी जान सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे प्रमोट कीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पन्ने को भी लाइक कीजिए, वहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ जानकारी शेयर की जाती है। धन्यवाद।